बहुत दिनों पुरानी बात है। चंपकनगर के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में लाली नाम की एक हिरनी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। उसका बच्चा सीनू बहुत ही चंचल था। कभी कभी वो अपने माँ को ना कहकर अकेला घर के बाहर चला जाता था। उसे लेकर लाली हर वक्त चिंता में रहती थी। बेटा सीनू, मेरी बात मानो। जंगल में अकेला इधर उधर मत घूमो। जंगल में बहुत सारा खतरनाक जानवर है, वो तुम्हें खा जाएंगे। अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम घर में ही रहा करो। जब तुम थोड़ा बड़ा हो जाओगे, मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगी और जंगल के नियम कानून के बारे में सिखाऊंगी। मेरी बात मानो बेटा। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। आज से मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। सीनू अपनी माँ की बात मानकर घर में ही रहता है। मगर एक दिन जब लाली खाना लाने के लिए बाहर गई थी, तभी सीनू धीरे धीरे घर से निकलकर जंगल में चला जाता है। घूमते घूमते वो घने जंगल में पहुंच जाता है। इधर लाली अपने बेटे को घर में ना पाकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। उधर एक झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया सीनू को देख रहा था। जब वो थोड़ा निकट आता है, तब भेड़िया झाड़ियों से निकलकर सीनू के सामने आ जाता है। अरे वाह, आज तो मीठा मीठा स्वादिष्ट भोजन मिल गया मुझे। भेड़िए को देखकर सीनू डर जाता है। फिर धीरे धीरे कहता है, कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोका तुमने? मुझे जाने दो, घर जाना है मुझे। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं तो शिकारी हूँ और तू मेरा शिकार। अब मैं तुझे खाने वाला हूँ। नहीं नहीं, मत खाओ मुझे। मेरी माँ मेरी चिंता करेगी, जाने दो मुझे। उधर लाली अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। तभी लाली को कुछ दूर से अपना बच्चा दिखाई देता है और वो भागकर उसके पास जाती है और कहती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को। अगर उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं आज तुम दोनों माँ बेटे को खा जाऊंगा। बहुत दिनों बाद हिरण का मांस खाने को मिलेगा मुझे। बेटा सीनू, तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं इस बदमाश को रोक के रखती हूँ, भाग जाओ। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैं कह रही हूँ ना, भाग जाओ यहाँ से। ये भेड़िया हमें नहीं छोड़ेगा। मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। जल्दी चले जाओ बेटा। अपनी माँ की बात मानकर सीनू रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। और भेड़िया ने लाली को अपना शिकार बना लेता है, फिर उसे खा जाता है। उसके बाद वो सीनू को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलता। सीनू को ना पाकर भेड़िया निराश हो जाता है। अरे, ये हिरण का बच्चा कहाँ चला गया? अगर ये शेर महाराज के पास जाकर सारी बात बता दी तो शेरराज मुझे मार देगा। शेर से बचने के लिए मुझे कुछ उपाय सोचना होगा, जिससे शेरराज मुझे गलत ना समझे। ये सोचकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही बकरी अपने घर के सामने रोने लगती है। उसे रोते देखकर भालू उसके पास आता है।
अरे बकरी बहन, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? भालू भाई, मेरा बच्चा कल रात से गायब है। मैं पूरा जंगल ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो बहुत छोटा है भालू भाई, मुझे बहुत डर लग रही है। तुम परेशान मत हो बहन, मैं जंगल के सभी जानवरों को उसे ढूंढने के लिए कहता हूँ। इतना कहकर भालू वहां से चला जाता है और शेरराज से मदद लेने के लिए उसके पास जाता है और सारी घटना शेरराज को बताता है। महाराज, बकरी का बच्चा कल रात से गायब है। रो रो कर उसका हाल बहुत खराब हो गई है। आप कुछ कीजिए महाराज। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर भेड़िया बकरी के बच्चे को लेकर वहां पहुंचता है। शेरराज और भालू हैरान होकर भेड़िए के तरफ देखते हैं। अरे भेड़िया, तुम्हारे साथ ये बच्चा किसका है? कहाँ मिला ये बच्चा? महाराज, ये तो वही बकरी का बच्चा है। इसके बारे में ही अभी आपको बता रहा था। ये बच्चा कल रात से गायब है। हाँ महाराज, कल रात जंगल में मैंने सुना कि बकरी का बच्चा गायब है और तभी मैं उसकी तलाश में निकल गया था। ये एक तालाब के पास बैठकर रो रहा था, वहीं से मैं इसको आपके पास लाया हूँ महाराज। अरे वाह भेड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम जंगल के ईमानदार जानवर हो। आज से इसी तरह कमजोर जानवरों की मदद करना। भेड़िया खुश होकर वहां से चला जाता है। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, अगर वो हिरन का बच्चा शेरराज को बताने भी आएगा तो शेरराज उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और कहेगा भेड़िया बहुत ईमानदार है। उधर हिरन का बच्चा रोते रोते शेर महाराज के पास आता है। महाराज, भेड़िया मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार दिया है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? भेड़िया तो बहुत ईमानदार है। मैं आपको सच कह रहा हूँ महाराज, भेड़िया ने ही मेरे माँ को मार दिया। सीनू ने सारी बात शेर महाराज को बताता है, लेकिन शेरराज उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। फिर सीनू निराश होकर रोते हुए वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ महीना बीत जाता है। शेर महाराज और भेड़िए की दोस्ती और गहरी हो जाती है और सीनू भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। इधर दिन व दिन शिकार बढ़ जाने के कारण जंगल के जानवर बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। फिर सारे मिलकर शेर महाराज के पास जाते हैं। महाराज, जंगल में शिकार बहुत बढ़ गया है। हर दिन कोई ना कोई जंगल में मरता ही रहता है। आप कुछ कीजिए महाराज। तुम सब सही कह रहे हो, लेकिन इसका पता कैसे लगाया जाए? ये सब कौन कर रहा है? हमें उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। भेड़िया शेर के पास खड़ा होकर मन ही मन कहता है, अरे भाई, इन बेवकूफ़ों को कौन बताएगा कि ये सब कांड मेरा ही है। तुम सब जितना भी कोशिश कर लो, मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। फिर सारे जानवर निराश होकर वहां से चले जाते हैं। भेड़िया भी शेरराज से विदा लेकर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, अब मेरा राजा बनने का सही समय आ गया है। हाँ, अब जंगल के सारे जानवरों को शेरराज के खिलाफ भड़काकर अपने तरफ करूँगा। अगर एक बार मैं राजा बन गया ना, तो पूरा जंगल मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। भेड़िया शेरराज को हटाकर खुद राजा बनने के बारे में योजना बनाता है। फिर वो कुछ जानवरों को
एकजुट करता है। तब एक बंदर कहता है, समझ नहीं आ रहा है भाई कि इस जंगल के जानवरों को कौन शिकार बना रहा है। ये बात तो सच है कि जंगल का माहौल बहुत खराब हो गया है, लेकिन शेर राजा भी इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हमें नया राजा चुन लेना चाहिए जो ईमानदार हो और अच्छा भी। हाँ भेड़िया भाई, बात तो तुमने सही कहा। शेरराज अब बूढ़ा हो गए हैं। अगर मैं राजा होता ना तो मैं कुछ भी करके उस शिकारी को ढूंढ ही लेता और उसे जान से मार देता। भेड़िए की बात सुनकर सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं। तभी बंदर कहता है, अरे भेड़िया भाई, क्यों ना तुम ही राजा बन जाओ। तुम ईमानदार भी हो और अच्छा भी। बंदर की बात सुनकर भेड़िया बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, अरे यार, मेरी चाल तो काम कर गई। अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो। शेरराज अभी जिंदा है। हाँ, लेकिन तुम सब कह रहे हो तो ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर तुम सब जंगलवासियों को मेरा साथ देना होगा। भेड़िया जंगल के जानवरों के साथ बातें कर ही रहे थे। उधर एक झाड़ियों के पीछे से सीनू सब कुछ सुन रहा था। वो भेड़िए का पूरा चाल समझ गया। अगर ये बदमाश भेड़िया राजा बन गया तो पूरा जंगल बर्बाद कर देगा, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसी भी तरह इसका पर्दा फांस करना ही होगा। लेकिन कैसे? अगर शेरराज के पास जाऊंगा तो वो मेरी बात मानेगा ही नहीं। मुझे इसके खिलाफ कुछ सबूत ढूंढना होगा और इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। आज से हर वक्त मैं इसका पीछा करूंगा। ये कहाँ जाता है और क्या करता है। फिर सीनू भेड़िए का राज खोलने के लिए चोरी छुपे उसका पीछा करता है। इस तरह 2 दिन बीत जाता है। एक दिन सीनू भेड़िए का पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि भेड़िया एक मेमने को देखकर रुक जाता है और वह मेमने को बहुत ध्यान से देखने लगता है। ये देखकर सीनू भी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा और तगड़ा शिकार मिल गया है। इसे देखकर ही तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसे आज मजे से खाऊंगा। इतना सोचकर भेड़िया इधर उधर अच्छी तरह से देख लेता है। फिर सोचता है, आसपास कोई भी नहीं है। मैं इसे चुपचाप पकड़ लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सब देखकर सीनू को पता चल जाता है कि ये भेड़िया अब मेमने को पकड़ने ही वाला है और सीनू ऐसा ही एक मौके का तलाश में था। फिर वह मन ही मन कहा, अभी ये बिल्कुल सही समय है। आज तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़वाऊंगा। इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं अभी शेर महाराज के पास जाता हूँ। फिर सीनू भागते हुए शेर महाराज के गुफा में जाता है और कहता है, महाराज महाराज, जल्दी मेरे साथ चलिए, नहीं तो वो भाग जाएगा महाराज। अरे क्या हुआ? किसके बात कर रहे हो? कौन भाग जाएगा? आप जल्दी मेरे साथ चलिए, मुझे उस शिकारी का पता चल गया है। जल्दी चलिए महाराज। फिर शेर महाराज दौड़ते हुए सीनू के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर सीनू कहता है, महाराज, आप इधर कुछ देर छुपे रहिए और देखिए ये भेड़िया क्या करता है। उधर भेड़िया मेमने को पकड़ने ही वाला था और मेमना हाथ जोड़ रहा था। नहीं, मुझे मत मारना भेड़िए भाई। मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तुम तो एक ईमानदार और अच्छे जानवर हो। सारा जंगल तुम्हारा सम्मान करते हैं, तो ये सब क्यों कर रहे हो? अरे मैं कोई ईमानदार जानवर नहीं हूँ।
आज तक इस जंगल में जितने भी प्राणी लापता हुआ है वो सब मैंने ही किया है। अब तुम भी लापता हो जाओगे। भेड़िए के मुंह से इस बात को सुनकर शेरराज आश्चर्य हो जाते हैं। मैं ये सब बातें शेर महाराज को बताऊंगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। अरे ये सब बताने के लिए तुझे शेरराज के पास जाना होगा, लेकिन मैं तो तुझे खा जाऊंगा, तो फिर कौन बताएगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तभी शेर महाराज झाड़ियों से निकलकर भेड़िए के पास जाते हैं। शेरराज को देखकर भेड़िया घबरा जाता है और कहता है, अरे महाराज, आप यहाँ? अरे भेड़िया, तू तो आस्तीन का सांप निकला। जंगल के सारे जानवर तुझ पर कितना भरोसा किया था और तू उनके भरोसे का फायदा उठाया। नहीं महाराज, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसका मदद कर रहा था। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब मुझे समझ में आया, उस दिन तूने ही सीनू के माँ को मारा था। मुझे उसी वक्त सीनू की बात पर यकीन कर लेना चाहिए था और तुझे तभी खत्म कर देना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। अब कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया ना, तो जंगलवासी मुझे माफ नहीं करेंगे। इतना कहकर शेरराज भेड़िए के ऊपर झपट पड़ता है और कुछ ही देर में भेड़िए को मार गिराता है और सभी जानवरों से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने एक गद्दार को अपना दोस्त बनाया था। मैं अब राजा बनने का लायक नहीं हूँ। तुम सब अब जिसको राजा बनाना चाहते हो उसको चुन लो, मैं खुशी खुशी अपना स्थान उसे दे दूंगा। नहीं महाराज, आप ही हमारे राजा हैं और आप ही रहेंगे। हमें आप जैसा दयालु और ईमानदार राजा कभी नहीं मिलेगा। और उस दिन से सारे जंगलवासी शेर को ही अपना राजा मान लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।